माफी दे दो। ठाकुर साहब, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमको वो ऐसा काम नहीं करेंगे, माफी दे दो। आदमी पहचान में भूल हो गई। ठाकुर साहब माफी दे दो, ठाकुर साहब माफी दे दो, ठाकुर साहब। ऐसा मत करो अंग्रेज साहब, हमको माफी दे दो। हमको वो ऐसा नहीं करेंगे, हम सच्ची कह रहे हैं। माफी चाहिए तुमका साला। साला मेरे साथ रह के मेरे साथ धोखा किया तुम। हमका बेवकूफ बनाते रुख साला तुमका ना। साला जिंदा नहीं छोड़ेंगे तुम दोनों का। ये क्या कर रहे हैं? ऐसा मत कीजिए। हमको गोली से मत मारिए, हमसे गलती होगी, हमको माफ कर, हमको बख्श दीजिए, हमको बख्श दीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शक्ति भैया, इन्हें मारने से कुछ नहीं मिलने वाला। इस वक्त इनसे ये जानना जरूरी है कि केसर दीदी कहाँ है। बोल कहाँ है केसर भौजाई, जल्दी बोल। हमका नहीं पता। सच में वो आदमी लोग कहाँ लेके गए, हमका कुछ नहीं पता। हमका नहीं पता वो कहाँ है। हम सच कह रहे हैं। हम सच कह रही, हम दोनों में अबे साली, तू अपहरण कराई तो को नहीं मालूम है? नहीं मालूम? एक के रास्ता तुम्हारे पास, एक के रास्ता है चुप्पे चाप बताओ कहाँ भौजाए। अगर साला हमारा रिकॉर्ड बहुत खराब है, बहुत बुरी मौत मारेंगे। बोल। मैं सच कह रही, हम कसम खा के कहते, हमको रम्मा को नहीं पता वो क्यों कैसे तो कहाँ ले गए। हमको माफ कर दो, हमको जाने दो। कृष्णा भैया, सर भाभी कहाँ है? पता चल गया? तो चलो हमारे साथ, जल्दी से जाएगी केसर को लेकर आते थे। हम ही दोनों पथुरियन के ऊ सबक सिखाएंगे कि इनकर ससुरी 7 पुश्त याद रखे। अरे ले जाए दोनों को जीप में ऐसा गांठ के घसीटो के करिया सड़क ससुरी लाल हो जाए। रुकिए बाबूजी, ये क्या कर रहे हैं? सजा देना कानून का काम है, प्लीज ऐसा मत कीजिए। हाँ सज्जन, प्रतिज्ञा ठीक कह रही है। ये औरतें हैं ना, इनका जीप में बांध के खींचना ठीक नहीं है। नहीं, घंटीलाल साला बेइज्जती के डर से पूरे शहर में हमें चुप मार के बैठे रहे, लेकिन आज साला ये सब कुछ हासिल हो गया है। तो आज ही दोनों पतुरियन को दिखाएंगे कि साला सज्जन सिंह की हैसियत क्या है। आज पता लगेगा घंटीलाल, बीच में बता। ठाकुर साहब, हमको माफी दे दीजिए, हमको माफी दे दीजिए, छोड़ दीजिए, हमको छोड़ दीजिए। ठाकुर साहब, माफी मांग रही है हरामजादी। अब दिखाएंगे तुमको भी अंजाम का। अब दिखाएंगे।
बाबा हो ही गई ना गलती यार, कहा है इसे मतलब आंखें तरेर के देख रहा है यार। है एक बार केसरिया को ले आए उनके पास, मतलब जौन मन पड़े, जैसा मन पड़े ना वैसे सजा दे दियो यार, और क्या मतलब यार। हो ही गई ना गलती यार भाई, माफ कर। क्या कर रहे हैं भैया? भैया गुस्सा मत कीजिए, इस समय हम जोन काम पे जा रहे हैं वो ज्यादा जरूरी है। अरे हमका मालूम है क्या काम के लिए जा रहे हैं, हमका ना सिखाओ। सला केसर भौजाई को लेने जा रहे हैं और वही सबसे पहला काम है, हमका मालूम है। बाकी की शकल देखो बेशरम घटिया आदमी की। साला यही आदमी जिम्मेदार है केसर भौजाई के साथ जौन कुछ हो रहा है ना, यही आदमी जिम्मेदार है। तो साला चिंता हो रही है। अबे तुम बताओ ये जौन स्थिति में भौजाई है कौन जिम्मेवार है? वो धंधे वाली वैश्या। अरे वो का तो काम है, साला तो अपना काम करके जा रही थी। बाकी ये क्या कर रहे थे? ये गोबर भरा दिमाग के अंदर, बिना मतलब बीवी बच्चा घर परिवार सबका एकदम बर्बादी कगार पर आके खड़ा क्यों समझो तुम? बात करो, अब बहुत चिंता हो रही है। जो मर्जी सजा दे देना। वाह बढ़ क्या हो गया उस साला। ना बांद्रे कसके आज पूरे इलाहाबाद की सैर कराएंगे तुमका। टेलीविजन पे तस्वीर आएगी, साला सवेरे अखबार में फोटो के साथ खबर रहेगी कि कैसे तुम दोनों हरामजादे के ना पाप का घड़ा भरा, कैसे लूट खसोट धोखाधड़ी ये सब कह के तुम अंजाम दी हो, ये पता लगेगा। हम बताते हैं ना बांग दुहाई सरकार, दुहाई माफी बाबू साहब, हम मानते हैं हमने गलती की, हमने बहुत बड़ा पाप किया। हम मानते हैं, बाकी हमको माफ कर दो। हम कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे। हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। हमको छोड़ दो, माफ कर दो। दया की भी सिखाएंगे आपका। तो नानी के पंडल मार दया की भी। अभी चलो हरामजादे तुम दोनों को ना इलाहाबाद घुमाते हैं घसीट के। सज्जन, अरे इन लोग के साथ ऐसा ना करो, औरत जात है। घंटीलाल, ये दोनों ससुर औरत नहीं, औरत के नाम पे कलंक है ससुरी पतुरिया। इनको तो ऐसी सजा देंगे ना कि जिंदगी नहीं बहुत काम होगी। 5 जगह घसीट, चल बाबूजी अपने हाथों को पाप से रंगने के बजाय इन्हें पुलिस के हवाले कर दीजिए। अब पुलिस ही इनसे निपटेगी। वो भी करेंगे, पुलिस के हवाले भी करेंगे। पहले ही दोनों का जुलूस और जलसा तो कहते हैं। कैसे साला हमारा परिवार इसे तिल तिल कह के कहाँ ऐसे भटक रहा था, फुटपाथ के किनारे रह रहा था। पहले हम इनका वो अंजाम तक पहुंचावे ना, पहले अपना हिसाब किताब कर ले, फिर पुलिस करेगी। बेटा हट जाओ, आगे से हट जाओ। नहीं बेटा कुछ हद हो गया साला, लिमिट होता है कोनो चीज का। औरत हमारा फोन नहीं उठा रही, अब भरा बाजार में इज्जत लूट गया हमारा। साला हम यहाँ परेशान हैं, का करें और का ना करें।
तू यहाँ का देख कर मुस्कुरा रहा है। छोड़िए ना भैया जी, आप तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं और क्या करना है ये भेजा में आ नहीं रहा है। सीता देवी भी आपका फोन नहीं उठा रही है ना ये इज्जत वाली बात। अरे भैया जी आप गुंडे हैं, गुंडे, बड़े स्तर के गुंडे, पर आपकी तो कोई इज्जत ही नहीं है। लेकिन भैया जी एक बात कहें, ये औरत का ना कुछ तो करना पड़ेगा। हम तो कहते हैं इसे हमें सौंप दो। हमारा दिल आ गया है इस कबूतरी पे। अरे वाह रे लल्ला वाह, तोरा दिल आ गया ये कबूतरी पे। अरे वाह बेटा वाह। और अब न बताते तो कब बताते बेटा, हैं? साले अपना कबूतर उड़ाना चाहता है तू ये कबूतरनी के साथ, और हम क्या यहाँ साला ताली बजाएंगे साला। ये शकल देखा है? क्या कर रहे हैं भैया जी, ये तो कितनी सुंदर है। अबे हम इका शकल का नहीं तुम्हारा शकल का बात कर रहे हैं। देखो इका, अरे प्यार हो गया इका। ये लंगूर का देखो इका प्यार हो गया रे। अरे अपना शकल देखा है साला। अबे साले दिन रात एक करके छाती पे गोली खा के ये गिरोह बनाए हम धंधा करने के लिए, तोरा इसबाजी के लिए नहीं समझा। इका पकड़ा इनको। ठीक हो तुम? हैं? बस आए गए ना, बस अब बाबा ही लेके पूछा। मार मार बाबा साले को। बेटा हट जा, बगल में आ जा। हम नहीं हटेंगे, ये ठीक काम नहीं है। दो उपदेश न दे बेटा, ये बहुत बुरी औरतें हैं, महापापिन है बेटा, क्रिमिनल समझो। हट जाओ, आगे से हटो। ऐसा करने से इनको दर्द होगा। आप ऐसा करोगे तो पैर दे दूं। माँ कहते हैं कि इसको मारना और तकलीफ देना बुरी चीज होती है। तुम अभी छोटे हो बेटा, तुमको नहीं मालूम क्या तकलीफ दिए हैं तुम्हारे परिवार को। अब का तुमसे अलग कह देना, तुम कर इनको छोड़ देना बेटा। हटो हटो आगे से, हटो ना, सजा देना बहुत ज्यादा जरूरी। हटो चलो। दादाजी अगर आप इन्हें जीप के पीछे मारकर कसी देंगे तो हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। बेटा इतनी बड़ी शर्त दे दे, ऐसे नहीं करते बेटा। तू हट जाओ, आगे से हटो बेटा, बाद में बताते हैं। हटो। नहीं, अब इनको छोड़ दो। अरे यार कह रहे मान जाओ बेटा, मान जाओ, सब सजा के हकदार है बेटा। हटो हटो आगे से। अगर आपने ऐसा नहीं छोड़ा तो आपसे कुट्टी। अब नहीं तो तब बना।
ठीक है बेटा, आप नहीं तो ऐसे सही। छोड़ दो इन दोनों पिचासन के पापी ने के, छोड़ दो जाए। बेटा समर, अब खुश ना आ जाओ ना यार, हमारे पास आ जाओ। आज तुम्हारी वजह से तीनों हरामजादी के छोड़ दिया ना, सब ऐसा गंदा काम किए थे जिन्हें माफी नहीं दी जाती। यार तुम तो हमारे होता हो यार, बहुत दिन बाद मिलो, कहाँ रहे यार? और तुम साबित कर दियो हाँ, ठाकुरन के अंदर माफी देने की आदत है। तुम्हारी वजह से इनका सब माफ कर दिया, नहीं तो इसे काट के चढ़ा दिए होते। जो काम भी दोनों यही है, तो यही मालूम है बेटा, ये जो सब संस्कार तुमका मिला है ना, और कौन ना हमारे किस न वो ही दे सकती है। और साबित कर देश के ठाकुरन का खानदान में कैसे अपना संस्कार देकर उनको अपनी छाया में पाला जाता है। कलेजा को ठंडक पहुंची यार, नहीं काट सकते तुम्हारी बात, नहीं काट सकते हम बेटा। बेटा कृष्ण बो, तुम्हारी वजह से आज सब कुछ हो रहा है। अब वो आज देखो कि हमारे परिवार की एकता, हमारे परिवार की जड़ कितनी मजबूत है। नहीं तो चाहे जितनी सीता मेनका ही आ जाए ना, पता है इनके सारे के कई बाप रहे ना, कौन बाप ने मेनका और सीता जैसा साला नाम रखा था, ये कौनो कुछ कह नहीं सकते। इधर हो गए, ये दोनों पिचासीनन के हिया से लेके जाओ। चोरी, व्यभिचार, लूट, खसोट, धोखेबाजी, जौन तो धारा लगा सकते हो, लगा के कड़ी से कड़ी सजा दियो। ससुरन के हम आखिरी दम तक लड़ेंगे मुकदमा। आज हमरे पोता की वजह से बच के जा रही हो, सरिया को कुछ पता लगा कहाँ है? बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, कृष्णा और शक्ति भैया उन्हें लेकर आते ही हूँ। बाबूजी हमें आज बहुत खुशी है कि सब कुछ पहले जैसा हो। नहीं बेटा, बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत कुछ होना बाकी है। ये क्या कह रही हो प्रतिज्ञा? हाँ पापा, हम सच कह रहे हैं। सब कुछ पहले जैसा हो गया है, सब कुछ ठीक हो गया है। हम सब पूरे परिवार के साथ वापस हवेली में रहने आ गए हैं और शक्ति भैया से सब कुछ वापस भी मिल गया है। बेटा ये तो बहुत अच्छी और बहुत बड़ी खबर है। इसलिए आप आइए, हम आपसे मिलकर बात करें। कोई बात नहीं बेटा, हम अभी आ रहे हैं हवेली में। अरे क्या हुआ श्यामो, कोई अच्छी खबर है क्या? माँ, हम सब लोग अभी इसी वक्त ठाकुर साहब से उनकी हवेली मिलने जा रहे हैं। हवेली में? लेकिन ससुर जी बात क्या है वो तो बताओ। बेटा अब सारा कुछ तो हम नहीं जानते। अगर हमें इस खुशखबरी का पता लगाना है तो हम सभी लोगों को हवेली चलना होगा इसी वक्त।
वहीं चलकर पता चलेगा कि सारा परिवार हवेली कैसे फिर से पहुंच गया।